देखिए, एक बहुत बड़ा मामला है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का जो एक कार्य शुरू किया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3800 किलोमीटर के करीब जो यात्रा चली और उसमें जो रिस्पॉन्स राहुल गांधी जी को प्रदेश के, देश के हर राज्यों के लोगों का मिला, बहुत बड़ा जन समर्थन था। निश्चित तौर पे हम इसको सीधे तौर पे ये समझते हैं कि ये उसका परिणाम है कि आज सरकार जो सत्ता में है, वो उस प्रकार बात से बौखलाई हुई थी। जो जन समर्थन राहुल गांधी जी को इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला और लोगों का रोष सरकार के खिलाफ उसमें हर राज्य में दिखा, तो इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है, वो समझने का प्रयास है। पूरी तरह से ये राजनीतिक दृष्टि से सब कुछ हुआ है और जो सरकार देश की है, जो अहम में चल रही है, अहंकार में है, जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जितनी भी एजेंसीज है देश के अंदर, उनका मिसयूज हो रहा है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ईडी क्या करती है, सीबीआई क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, विपक्ष के नेताओं को किस तरह से दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है, इसके सबसे बड़ी उदाहरण राहुल गांधी जी है। क्योंकि राहुल गांधी जी आप देखेंगे पिछले काफी समय से, आप ये समझिए 7 वर्षों से 8 वर्षों से लगातार लोगों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेर रहे हैं। ये सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं कि उनकी कार्यशैली के ऊपर कोई उंगली उठाए। ये दम केवल राहुल गांधी जी के पास था, इसलिए ये पूरी तरह से उनकी आवाज को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी कि मैं ना डरने वाला हूं ना दबने वाला हूं। और आज इस परिणाम के बावजूद, इसके बावजूद आप देखिए कि एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना एलिजिबिलिटी, उसके बावजूद बंगलों में रह रहे हैं दिल्ली में। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको राहुल गांधी जी को विद इन 2 डेज नोटिस देना पड़ा कि आप अपना घर खाली करें। आज हजारों लोग, लाखों लोग इस बात को लेके बहुत आहत है कि ये किस प्रकार का लोकतंत्र है जहां आप विपक्ष के नेताओं को इस तरह से टारगेट करते हैं। और साफ तौर पे जो अदानी वाला केस था, उसमें सरकार के पास जवाब नहीं था कि ये पैसा कहां से आया। जवाब देना चाहिए था पार्लियामेंट में। और बहुत सारा पैसा जो है काला धन के जरिए आया, या जो उनके बाहर शेल कंपनीज है उसके जरिए इसमें इन्वेस्टमेंट आई, या उन्होंने अपने आप को किस तरह से फेक जो है अपनी वैल्यू दिखा के शेयर मार्केट में लोगों का पैसा लगवाया। जब ये सारी चीजें जवाब देने का वक्त आया, सरकार इसमें घिरती नजर आई, सरकार के पास जवाब नहीं था, तो ये सीधे तौर पे जो है राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। समझी हुई ये योजना है कि एक उभरते जो सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े ताकतवर नेता राहुल गांधी जी है, उनको घेरने का प्रयास। ये तानाशाह सरकार जो भारत सरकार में है, उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से एक मानहानि के केस में आपने और हमने कभी नहीं सुना कि किसी को इस प्रकार की सजा हुई हो, और केस भी गुजरात के अंदर चलता है और सजा की जाती है और उसके विद इन नो टाइम उनकी सदस्यता जो है वो खारिज की जाती है एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। उसमें बहुत तेजी दिखाई गई और उसके बाद विद इन 2 डेज उनको जो है आदेश मिलता है लोकसभा से कि आपका जो है घर खाली करने का आदेश जो है राहुल गांधी जी को दिया गया। ये सारी बातें इस प्रकार से हैं कि हम इसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो जन समर्थन मिला और सरकार के खिलाफ जो रोष लोगों में दिखा, उसके बाद सबसे बड़ा एक और अहम मुद्दा इसमें है, जिस प्रकार से परिस्थितियां देश के अंदर अदानी मामले में बनी है और उनको लेके राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो सवाल किए, जो सवाल पूछे, उसका जवाब ना देना पड़े राहुल गांधी जी को, इसलिए उन्होंने जो है सदस्यता खारिज कराई गई है। सरकार का इसमें पूरा हाथ है। इसको इस तरह से लेना कि न्यायालय का काम हुआ है। प्रदेश की और देश की जनता अच्छी तरह से समझती है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकत है, क्यों ये फैसले हो रहे हैं। राहुल गांधी जी को रोकने का काम लोकतंत्र में और लोकसभा के अंदर जो प्रश्न उन्होंने पूछे अदानी को लेके कि 20,000 करोड़ रुपया जो है ये किसका है, कहां से आया, और बहुत बड़े सवाल थे कि जिस प्रकार से अदानी मामले में देश के अंदर लाखों करोड़ रुपया लोगों का, बैंकों का, एलआईसी का और लोगों का, इन्वेस्टर्स का डूबा, तो उसको जानने का अधिकार विपक्ष के नेता के नाते राहुल गांधी जी के जो सवाल थे उनसे बचने का ये पूरा प्रयास सरकार का था। ये सीधे तौर पे जो है राहुल गांधी जी की आवाज दबाने का जो प्रयास सरकार ने किया है, इसके परिणाम लोकतंत्र में भयानक होंगे। राहुल गांधी जी दबने वाले नहीं है, उन्होंने साफ कहा है ना मैं डरने वाला हूं
मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। कांग्रेस का पूरे देश का कार्यकर्ता और आम जन इस वक्त इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ खड़े नजर आते हैं और ये लोकतंत्र को दबाने की और तानाशाह सरकार का जो प्रयास है, मैं समझता हूं आने वाले 2024 के चुनाव में देश की जनता इसका पूरी तरह से जवाब देगी।